परिवर्तन संस्था का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन रोहतक हरियाणा में हुआ संपन्न। सामाजिक एकजुटता से शिक्षा, प्रशासन एवं सत्ता में भागीदारी के विषय को लेकर NH 09 स्थित रोहतक के डिलाइट रॉयल्स रिसोर्ट में परिवर्तन संस्था का छठवां राष्ट्रीय अधिवेशन संस्था अध्यक्ष वेदवीर सिंह आदिवासी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मंच संचालन हरियाणा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दर्शन कुमार एवं उपाध्यक्ष सुरेंद्र वाल्मीकि ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख विनोद अम्बेडकर की बतौर मुख्य अतिथि गरिमामयी उपस्थिति रही व केंद्रीय प्रचार सचिव सोनू सिंह अम्बेडकर, राजस्थान महासचिव सूरज डॉगर, उत्तराखंड कोऑर्डिनेटर रामगोपाल चौहान, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह, मेहरचंद चावरिया विशिष्ट अतिथि रहे। अधिवेशन का आरंभ बाबा साहब के सम्मुख पुष्प अर्पित कर समूह गान के साथ हुआ। अधिवेशन में विषयगत प्रबोधन देते हुए मुख्य अतिथि संस्था प्रमुख विनोद अम्बेडकर ने कहा कि अंतिम पायदान की जातियों का उत्थान शिक्षा, प्रशासन एवं सत्ता में भागीदारी से होगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एकजुटता पहली शर्त है। सामाजिक एकजुटता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा आधारित सिस्टमैटिक रिसर्च एवं कैंडर कैंप संगठन चाहिए, जिसका नेतृत्व उच्च शिक्षित, दूरदर्शी, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण, मेहनती, ईमानदार अम्बेडकरवादी के हाथों में होगा। ध्यान रहे, जो समाज अपने महापुरुषों एवं इतिहास को नहीं जानता, यह समाज कभी सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हो सकता और बिखरा हुआ समाज हमेशा दीनहीन बना रहता है। आपको किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और न सामाजिक सम्मान, आप लोगों पर अत्याचार होते हैं, हकमारी हो रही है। आखिर कब तक गरीबी और जिल्लत का जीवन जियोगे? आप लोगों की ऐसी दशा से बहुत चिंतित और चिंतनशील हूँ। मैं अंतिम पायदान की जातियों को शिक्षा, प्रशासन एवं सत्ता में भागीदारी दिलाना चाहता हूँ। इसी मार्ग से तुम पर होने वाले अत्याचार और हकमारी रुकेगी। आप लोग मुझ पर भरोसा करके फूले अम्बेडकर, काशीराम की विचारधारा से सामाजिक एकजुटता पैदा करने में सहयोग करें। अधिवेशन में मुख्य रूप से भीम सिंह विडलान, रोहित चौहान, कुलदीप खासा, एडवोकेट राजकुमार प्रिययुद्ध, लखन वाल्मीकि, गुरुमीत मोखरा, सौरभ चड्ढा, अमन खरकड़ा, सोनू ढोट, विनोद काका, किरणपाल, सुन्नी कुमार, अश्वनी कल्याण, राजेश बुडसाम, जितेंद्र कुमार, उमेश भुरांडे, सेठपाल सोढ़ियाल, अनूप डबराल, आशीष कुमार, मनोज वर्मा, पवन वेद, सुरेंद्र मास्टर, जुगनपाल महरोलिया, अजय विश्वास, अमित बौद्ध, मनोज कुमार चौहान, अनूप कुमार, संदीप जागर, राम बाबू गोडीवाल, दिलीप कुमार, सोहन चवरिया, विशाल वैश्य, संजीव सारवन, भंवरलाल नायक सहित अनेक प्रदेशों से कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। चौधरी विनोद अम्बेडकर जी, आज क्या उद्देश्य था यहाँ पर? यहाँ परिवर्तन संस्था पूरे देश के अंदर प्रतिवर्ष हर स्टेट के अंदर जाकर के एक राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होते हैं और वो पूरे वर्ष के लिए जो संगठन के कार्यक्रम हैं, संगठन के क्या जो है अगले प्रस्ताव है, उनको क्या टारगेट है, वो दिए जाते हैं और वो इस अधिवेशन में आकर के उनको सारी चीज़ें सौंप करके उनको आगे काम करने के लिए भेजा जाता है। किस तरह से कार्य करती है परिवर्तन संस्था? एक वैचारिक आंदोलन है जो पूरे भारत के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले और कांशीराम की विचारधारा थी, जो वो चाहते थे कि देश के अंदर जाति खत्म हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो। वैचारिक आधार पर लोगों के बीच में इस संदेश को पहुंचाकर कैडर के माध्यम से उस काम को करने का परिवर्तन संस्था प्रयास कर, मतलब लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। कितने लोगों को अवेयर कर चुकी संस्था? अभी तक कितने लोगों को? अभी तक जो है हम लोग 12 प्रदेशों में अभी तक काम कर चुके हैं और परिवर्तन संस्था वर्ष में एक बार राष्ट्रीय अधिवेशन करती है, परंतु सेमिनार, विचार गोष्ठी और कैडर कैंप हमारे पूरे भारत में वर्ष भर चलते हैं। तो लाखों लोगों को हमने कवर किया है और करोड़ों लोगों को कवर करने का प्रयास है। नॉन पॉलिटिकल है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी प्रकार के किसी हमें पचड़े प्रलोभन में फंसना। हम केवल अपना काम कर रहे हैं। वो काम जो फूले चाहते थे, कांशीराम चाहते थे, बुद्ध चाहते थे,
और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। तो कितनी जागरूकता आई समाज में? बहुत ज़्यादा जागरूकता आई, बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। आज समाज के अंदर पहले एक जाति थी जिसको चमार या जटव कहते हैं, तो वो जाति जय भीम बोलती थी, वो जाति बाबा साहब को समर्पित थी। लेकिन आज भारत के अंदर दलितों की तमाम जातियां एकजुट हो गई है, बाबा साहब के नाम पर एकजुट होती है, बाबा साहब के नाम पर जुड़ती है। तो ये एक बड़ी जागरूकता मैं समाज के अंदर देख पा रहा हूँ। आपको नहीं लगता समाज में अभी भी जागरूकता की कमी? जागरूकता की कमी आज नहीं, हमेशा से रही है, और उसके लिए तमाम महापुरुषों ने समय समय पर काम किया है। ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम, बिरसा मुंडा और आपके साहू जी महाराज, तमाम लोगों ने समय समय पर काम किया। इसका मतलब तब भी जागृति में कमी थी तो उन्होंने काम किया, फिर अगले ने किया, तब भी जागृति में कमी थी, फिर भी काम बचा। तो जागृति का काम हमेशा शेष रहता है, और उस काम के करने के लिए हमेशा ये सतत एक प्रक्रिया है। इसमें बुरे लोग हमेशा रहते हैं, अज्ञान और अनजान लोग हमेशा रहते हैं, और समझ देने वाले लोग भी समय समय पर कुदरत ने पैदा करती रहती है, और वो भी अपना काम करते रहते हैं।